पाकिस्तान अपने ही बिछाए गए स्पिन जाल में फंस गया। मुल्तान में 5 दिन का टेस्ट 2.5 दिन में खत्म। वेस्टइंडीज ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 120 रन से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। आखिरी रोज पाकिस्तान को 178 रन, वेस्टइंडीज को जीत के लिए 6 विकेटें दरकार थी, लेकिन स्पिनर्स हावी हो गए। 254 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 133 रन पर ढेर हो गई। जोमेल वॉकर ने 5 विकेटें हासिल की। मेहमान टीम ने 35 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट मैच जीता। टेस्ट सीरीज ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर की गई। जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर खत्म नहीं कर सकता। जुडिशल ऑर्डर के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को केस वापस लेने का इख्तियार नहीं। हमसे कस्टम्स एक्ट से मुतालिक केस गलत अंदाज में लिया गया। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट तश्कील देकर देखें क्या जजेस कमेटियों ने जुडिशल ऑर्डर नजरअंदाज किया या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार को जारी तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस ले लिया। फैसले में कहा गया है एडिशनल रजिस्ट्रार ने जानबूझकर तौहीन अदालत की, ना उनके अमल से किसी फरीक को नुकसान पहुंचा। नजर अब्बास का इक़दाम तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आता। बादी नजर में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजेस कमेटियों के खिलाफ होती है, लेकिन हम नहीं कर रहे। दायरा इख्तियार से मुतालिक मरकजी केस फरवरी के पहले हफ्ते में मुकर्रर करने की हिदायत। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने पीका एक्ट में मुतनाज़ तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा और सहाफती तंजीमों ने बिल की मुखालफत की। चेयरमैन कमेटी का कहना था सहाफती तंजीमों को चाहिए था कि सिफारिशात तहरीरी तौर पर कमेटी में रखते। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा वजीर इत्तलात के साथ सहाफियों की मुलाकात में कुछ तरामीम पर इत्तफाक हुआ। सेक्रेटरी दाखिला ने बताया कानून के बेहतर इत्तलात के लिए हुकूमत कुछ तरामीम लाई है। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फरीकैन को नोटिस। फुल कोर्ट की तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की दरखास्त पर भी नोटिस। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने वकला से मुकालमे में कहा आपकी ख्वाहिशात पर फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में मौजूद तमाम जजों पर फुल कोर्ट ही बनाया है। वकला ने कहा सुप्रीम कोर्ट में मौजूद तमाम जजों पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा ऐसा मुमकिन नहीं, आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा, इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा फुल कोर्ट तश्कील देने पर तो कोई पाबंदी नहीं, समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। तरमीम एक आइन पर बहुत बड़ा डाका मारा गया, इसलिए ये हमारा कौमी फरीज़ा है कि हम इस 26वीं तरमीम को ख़त्म करें ताकि एक दफ़ा फिर आइन अपनी असली शक्ल में वापस आ। चाहते हैं अदलिया की आज़ादी के लिए 26वीं तरमीम खत्म हो और तमाम पिटीशंस फुल कोर्ट के सामने लगे। वकील हामिद खान कहते हैं 26वीं तरमीम के जरिए आइन पर डाका मारा गया। सीनियर वकील आबिद जुबैरी ने कहा अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। चीफ जस्टिस जिन जजों का नाम देते हैं उन्हें तयनात नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस आयशा मलिक ने कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 221A की आईनी हैसियत का केस सुनने से माजरत कर ली। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा वो केस नहीं सुन सकती, इसकी वजूहात अलग से देगी। वकील ने बताया मामले पर काफी तनाज़ा है। इख्तियारात से मुतालिक एक ऑर्डर भी आया है। अटॉर्नी जनरल ने केस 1 हफ्ते के लिए मुलतवी करने की इस्तदा की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा हम कल ही इस केस को सुन लेते हैं। मुल्तान में बाउजर फटने से जांबहक अफराद की तादाद 6 हो गई, 40 जख्मी है। मुजफ्फरगढ़ रोड पर LPG बाउजर को आग लगने की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक 15 से 16 अफराद बाउजर से LPG की रीफिलिंग कर रहे थे। अचानक आग लगी। तमाम अफराद किसी को इत्तला दिए बगैर फरार हो गए। मुकदमे में 8 मालूम और 7 नामालूम अफराद को नामजद किया गया है। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी गई है।
बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े, पार्टी में इख्तलाफात के सवाल पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब का जवाब। कहा, पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, वर्कलोड की वजह से अली अमीन की जगह जुनेद अकबर को लाया गया। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमत को जो वक्त दिया उसमें कोई मुस्बत चीज नजर नहीं आई। कोई है जो नहीं चाहता जुडिशल कमीशन बने और सच सामने आए। बानी पीटीआई को मालूम है ये जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को पुलिस वैन जलाने के मुकदमे में शिबली फराज पर फर्द जुर्म आयद कर दी। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की दावत पर मजहबी और सियासी जमातों के नुमाइंदों का इजलास। मुशावरती नशिस्त का उन्वान दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का इत्तेहाद है। मुशावरती इजलास में मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी मसाइल पर गुफ्तगू, सियासी इस्तेहकाम, सिक्योरिटी सूरत हाल और मजहबी हम आहंगी के फरोग के लिए मुश्तरका हल पर गौर। निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ खावर मानिका की दरखास्त। शुएब शाहीन एडवोकेट की इस्तदा पर नए बेंच के लिए फाइल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी गई। वकील फैसल चौधरी कहते हैं, निकाह केस की वजह से पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। बानी पीटीआई से कहा गया, बात ना मानी तो बीबी को सजा देंगे। बानी डरने और झुकने वाले नहीं हैं। इनसे जो मुलाकात जुमेरात को होती थी वो दोबारा बहाल हो गई। सांगड़ के नवाही गांव में 3 अफराद के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। मीरपुर खास चौक पर धरना दूसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर शहर के रास्ते बंद कर दिए। मुजाहिरीन का डीएसपी से मुज़ाकरात से इनकार। मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के रुकन अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाजी के वाकयात की तफसीलात से आगाह किया। वजीर दाखिला ने पाकिस्तान में जलजले और सैलाब में मुतासरीन की भरपूर मदद पर अलेक्जेंडर ग्रीन का शुक्रिया अदा किया। मसला फ़लस्तीन पर उसूली मौक़िफ़ को भरपूर सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में गर्म जोशी आ रही है। आने वाले दिनों में पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। मरियम नवाज के हवाले से मैंने ये बात बहस मजाक में कही थी, इसलिए कि मरियम कौन सा वहाँ कारकर्दगी के झंडे गाड़ रही है। उनका भी मामला अपने बाप और चचा की तरह है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल से मरियम नवाज सिंध को देने और वज़ीर आला मुराद अली शाह को लेने की बात मजाक में की थी। कराची के ताज रहनुमा अतीक मीर की वजाहत। कहा, मरियम नवाज ने पंजाब में कौन से ऐसे झंडे गाड़ दिए जो हम उन्हें मांगेंगे। नए साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का आज ऐलान किया जाएगा। स्टेट बैंक शरह सूद में 1 से 1.5% तक कमी कर सकता है। इस वक्त शरह सूद 13% पर है। बैंक मुसलसल 7 मरतबा पॉलिसी रेट में 9% तक कमी कर चुका है। ताजिर तंजीमों ने हुकूमत से शरह सूद सिंगल डिजिट में लाने का मुतालबा किया है। क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में उमर शरीफ पार्क की हैसियत तब्दील करने का इल्जाम। सिंध हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 3 मार्च को वजाहत तलब कर ली। दरखास्त गुजार का कहना है, 2010 में भी अदालत ने करार दिया था पार्क आवाम की सहूलत के लिए रहेगा। नवंबर 2024 में प्लाट को 3 साल के लिए निजी इदारे के हवाले कर दिया गया। पार्क खत्म करके कमर्शियल बुनियादों पर खेलों की सरगर्मियां शुरू की जाएंगी। फीस की अदायगी से मशरूत खेलों की सरगर्मियां रफाई प्लॉट की अलॉटमेंट के कवायद के खिलाफ है। और लोअर कोरम छपरी से 62 छोटी गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पाड़ा चनार रवाना। सरकारी जराये के मुताबिक काफिले में 11 फ्लाइंग कोच, 51 पिकअप और मिनी ट्रक शामिल। गाड़ियां अद्वियात और अशाए फरोनोश पर मुश्तमिल हैं।